वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे छुड़ाऊंगा मिस्र की गुलामी से, लेकिन कहते उन्होंने उसके विषय में दुहाई ना दी। कितने वर्ष कहते वो गुलामी में रहे और परेशानी में रहे, दबाव में रहे और बंदी बनाए गए, दुखी थे। लेकिन कहते जब उनके दुख को और उनके बोझ को, उनके दबाव को उनके जीवन के ऊपर बढ़ा दिया गया, उसके बाद उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी। और वचन कहता है जैसे ही उन्होंने दुहाई दी, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सेम टाइम सुना और परमेश्वर ने अपने दास को, मूसा को, अपने नबी को उनके जीवन में भेजा, उन्हें छुटकारा देने के लिए, डिलीवर करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए और उन्हें सुरक्षित आगे लेके जाने के लिए। और परमेश्वर भी इसी रीति से जब आप दुहाई देते हैं परमेश्वर की, आत्मिक रीति से जब प्रभु के साथ जुड़ते हैं, आत्मिक वरदानों की धुन में रहते हैं, आत्मिक रीति से अपने जीवन को जीते हैं, जब प्रेयर्स में दुहाई देते हैं, परमेश्वर इसी रीति से आपके जीवन में कोई ना कोई कार्य करता है और आपको बचा लेता है। हमने ये देखा मेंटालिटी है क्रिश्चियंस की, विश्वासियों की, कि जब तक उन्हें भारी बोझ में और दुख में शैतान ना डाले तब तक वो एग्रेसिव प्रेयर्स में नहीं जाते। आपको सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक, और कुछ भी कर सकता है परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए। यदि आप पवित्रताई में बने रहने वाले पर्सन हैं, यदि आप प्रेयरफुल पर्सन हैं और यदि आप आत्मा में पूरी तरह से एक्टिव हैं, परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ जुड़े हुए हैं, आप कुछ महीनों के लिए प्रेयर्स कर सकते हैं, प्रभु जी मेरी ये बीमारी, ये प्रॉब्लम ठीक कर। लेकिन जो मेन मकसद और मेन मोटिव, आपका मेन लक्ष्य यही होना चाहिए कि प्रभु जी मुझे आप बढ़ाएं, आत्मा में बढ़ाएं परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझसे कभी भी अलग ना होने पाए परमेश्वर। ए खुदावंद मुझे ऐसी दिलेरी, ऐसा हियाव दे परमेश्वर, मैं शैतान को डांटूं और मेरे जीवन से वो खत्म हो, कैंसिल हो। इस तरह से अग्रेसिव प्रेयर्स आपके जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। आपकी प्रेयर्स जो है आपको उस बंदुआई से, आपके जीवन की गुलामी से, उस बीमारी से बाहर निकालती हैं। सो यदि आपकी प्रेयर्स एग्रेसिव हैं तो आप अपनी सिचुएशन, अपनी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि आपके दुख, आपका बोझ, कहते हैं कि जो गुलाम थे इजरायली, तब तक उन्होंने प्रेयर्स नहीं की जब तक कि उनके बोझ को, उनकी बीमारी, उनके दुख को बढ़ा नहीं दिया गया। तो आपके जो दुख हैं वो इसलिए हैं, प्रभु कहते हैं, ताकि तू उस बोझ में, उस दुख में तू प्रेयर कर सके। कहते इजरायलियों ने दुहाई दी। यदि आप दुहाई दें, दुहाई देना यानी कि प्रेयर करें। और दुहाई कैसे दी? चिल्ला कर की, ऊंचा मुंह करके की, मुंह उठाकर की, बाजू हिला हिला कर की, ऊंची आवाज में दुहाई दी, यानी कि एग्रेसिव प्रेयर्स। यदि आप एग्रेसिव प्रेयर्स अपने जीवन में रखें, अपने दुख के विषय में, प्रभु आपको छुड़ाएंगे। हालेलुया।